जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बेल टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में, शक्ति पंप और रोटो पंप। दोनों कंपनीज अपने पंपिंग सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती हैं, पर दोनों का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्टोरी अलग अलग है। तो चलिए समझते हैं इन स्टॉक्स की डिटेल्स में और देखते हैं कौन सा स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के लिए बेटर फिट हो सकता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले इन दोनों कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शक्ति पंप प्राइमरली सोलर पावर्ड वाटर पंप बनाती है जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होते हैं। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से भी अलाइन करती है, जिसकी वजह से इसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी बेनिफिट मिलता है। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव शक्ति पंप के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसकी कोर एप्लीकेशंस की बात करें तो ये मेनली डोमेस्टिक सेक्टर में काम करती है। एग्रीकल्चर के लिए पंप्स बनाती है, जिसको मैंने अभी बताया कि सोलर एनर्जी पंप्स बनाती है ये। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इन लोगों के पंप्स यूज़ किए जाते हैं। कॉमर्शियल बिल्डिंग सेक्टर में भी ये लोग काम करते हैं। उसके साथ साथ सोलर पंप जो हम बात कर रहे थे उसको बनाने का काम तो करते ही है। दोस्तों, रोटो पंप्स की बात करें तो ये मेनली इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस करके अपने बिजनेस को चलाते हैं। आपने शक्ति पंप में ध्यान हो दिया होगा कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को मेनली कंसिडर करके अपने बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन रोटो पंप्स कंप्लीटली डिफरेंट है। वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस करके अपने बिजनेस को कर रहे हैं। ये लोग स्पेशलाइज कंपनी है जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बनाते हैं। इनके पंप्स इंडस्ट्रीज जैसे ऑयल की इंडस्ट्री हो गई, गैस इंडस्ट्रीज हो गई, माइनिंग इंडस्ट्री हो गई और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, इस टाइप की मोस्टली इंडस्ट्रीज में से पेंट इंडस्ट्री हो गई, ऑयल की इंडस्ट्री हो गई, इन सब में इनके पंप्स यूज़ किए जाते हैं। रोटो पंप्स का फोकस मेनली इंडस्ट्रियल क्लाइंट और एक्सपोर्ट पर ज़्यादा है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो शक्ति पंप मेनली लीड करता है 100% एनर्जी एफिशिएंट स्टेनलेस स्टील सोलर पंप एंड मोटर्स विद 2 यूनिट्स इन पीतमपुर एमपी, जो प्रोड्यूस करती हैं 5 लाख पंप एनुअली। इनके पास 3 यूनिट हैं। यूनिट 1 इनकी जो है वो 16 एकड़ की है। मेन यूनिट है इनकी ये जो 3,50,000 पंप पर ईयर बनाती है। यूनिट 2 जो 3.25 एकड़ की है, इसकी कैपेसिटी 1.5 लाख पंप पर ईयर बनाने की है। नंबर 3 इन यूनिट जो इनकी है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल E&C यूनिट है। ये फीचरिंग करती है जैपनीज टेक्नोलॉजी। कैपेसिटी है इसकी 2 लाख BFD एनुअली बनाने की। इसके साथ साथ में एडिशनली अगर आप देखें तो द कंपनी मैन्युफैक्चर सोलर स्ट्रक्चर विद ए कैपेसिटी ऑफ 1 लाख यूनिट्स पर ईयर। तो शक्ति पंप एक बहुत शानदार कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। 3 यूनिट्स इनकी ऑलरेडी वर्क कर रही हैं और उसके साथ में कंप्लीटली इनका बिजनेस एक्सपांड भी हो रहा है। ये एक्सपांसन कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, अगर रोटो पंप की बात करें तो इस कंपनी के पास भी 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ में इनके पास CNC मशीन है जो स्पेशलाइज पर्पज मशीन है। तो रोटो पंप भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है और इनके पास भी इन हाउस फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन इनका बिजनेस थोड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए है। कंपनी अभी शक्ति पंप से काफ़ी छोटी कंपनी है जो हम आगे देखने वाले हैं। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो शक्ति पंप का मेनली डोमेस्टिक बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 500 से ज़्यादा डीलर्स हैं इनके, 15,000 से ज़्यादा रिटेलर्स और 400 से प्लस ज़्यादा सर्विसेज सेंटर हैं इनके। 18 स्टेट में ये लोग ब्रांचेज हैं इनकी। उसके साथ में 118 कंट्रीज़ में इनकी सब्सिडरीज हैं, वो UAE, USA हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश और चाइना। मीन्स शक्ति पंप का बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और अगर रोटो पंप की जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है 55 कंट्रीज़ में विद मोर देन 3,25,000 पंप इंस्टॉल्ड ग्लोबली, और ये सर्व करते हैं 12,000 कस्टमर्स को। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 55 कंट्रीज़ में इनका बिजनेस है और कंटिन्यू ये एक्सपांसन भी कर रहे हैं और कंपनी काफ़ी अच्छी ऑर्डर भी रिसीव कर रही है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम इनकी ऑर्डर बुक्स की। तो शक्ति पंप के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो 1800 करोड़ की है सितंबर 2024 के हिसाब से। और अगर रोटो पंप की बात करें तो रोटो एनर्जी सिस्टम जो एक इनकी सब्सिडरी कंपनी है, उसको अभी 400 से प्लस ज़्यादा ऑर्डर रिसीव हुए हैं। रोटो रुद्रा करके वो कंपनी है, सोलर समर्सिबल पंप अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर से भी और फॉरेन से भी इनको 400 से प्लस ज़्यादा ऑर्डर रिसीव
हुए हैं। उसके साथ साथ में कंपनी को 14 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है जीपीएस रिन्यूएबल फॉर द सप्लाई ऑफ प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स टू बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट के लिए इनको 14 करोड़ का एक नया ऑर्डर भी रिसीव हुआ है। तो दोस्तों अब इनकी की हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो शक्ति पंप इंडिया के पास ये लोग होल्ड करते हैं 25% मार्केट शेयर पीएम कुसुम योजना का। पीएम कुसुम योजना का बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा शक्ति पंप को हो रहा है। 25% बिजनेस मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है एक सिंगल कंपनी के पास। और उसके साथ में भी गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं सोलर पंप को अडॉप्ट करने के लिए। तो डायरेक्टली हेल्प हो रही है इनके बिजनेस को ग्रोथ करने में। और डबलिंग द कैपेसिटी ऑफ सोलर पंप बाई FY27 प्लान टू इन्वेस्ट 250 करोड़। 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये 2027 तक कर सकते हैं, क्योंकि सोलर पंप की जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। पहले जो पंप्स चलते थे वो बिजली की सहायता से चलते थे या फिर पेट्रोल डीजल डाल के हम लोग वो पंप्स चलाते थे, लेकिन आज की डेट में डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, सोलर पंप टाइप के पंप्स भी आ रहे हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हैवी है और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट भी कर रही है। और रोटो पंप की बात करें तो कंपनी ने स्टार्ट किया इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़ टू सर्विस द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन थ्रू ए सब्सिडरी बेस्ड इन ए यूएई में इनकी एक सब्सिडरी है और उसी के साथ में ये लोग अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका में इनका बिजनेस कंटिन्यू एक्सपांड हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले इनको ऑर्डर भी रिसीव हुआ है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की साइड से और ये सर्व कर रहे हैं 12,000 से ज़्यादा कस्टमर्स को इन इंडस्ट्रीज़ लाइक वाटर, ऑयल, गैस एंड फूड एंड बेवरेजेस। दोस्तों अब बात करते हैं इनके की मैट्रिक्स की। दोनों कंपनी के प्रोडक्ट्स थोड़े सिमिलर से हैं लेकिन बिजनेस काफ़ी अलग हैं, तो इसी के हिसाब से इसमें कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। जैसे शक्ति पंप इंडिया का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो 10,000 करोड़ का है, लेकिन रोटो पंप का मार्केट कैप 2,000 करोड़ के आसपास का है। और पी रेशो की बात करें तो शक्ति पंप का पी रेशो 28 का चल रहा है फिलहाल और रोटो पंप का पी रेशो 54 के आसपास का है। करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 899 का करंट प्राइस शक्ति पंप का देखने को मिलता है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, क्योंकि कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं। तो 900 रुपये के आसपास कंपनी का करंट प्राइस है। रोटो पंप में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी मिली है, क्योंकि रोटो पंप को भी ऑर्डर रिसीव हुए हैं, तो इनका भी करंट प्राइस 300 के आसपास चल रहा है। शक्ति पंप की ROC 31% की देखने को मिलती है और रोटो पंप की ROC 24% की है। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 13.8% की सेल्स ग्रोथ है शक्ति पंप में और 29% की सेल्स ग्रोथ है रोटो पंप में। तो दोस्तों अब इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लास्ट क्वार्टर के अगर FY25 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो शक्ति पंप ने रिवेन्यू जनरेट किया था 635 करोड़ का, जिसमें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 315 करोड़ की ग्रोथ हमको देखने को मिली थी। उसी के साथ साथ में रोटो पंप ने 85 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 5% की ही ग्रोथ मिली थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो शक्ति पंप ने 149 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया था, जिसमें ईयर ऑन ईयर पे 893% की ग्रोथ थी। और रोटो पंप ने 19 करोड़ का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था, जिसमें ओनली 10% की ही ग्रोथ थी। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 101 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शक्ति पंप को हुआ था और रोटो पंप को 11 करोड़ का ही पैट देखने को मिला था। दोस्तों इन दोनों कंपनी में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखकर ये मत सोचना कि ये कंपनी ख़राब है और ये कंपनी अच्छी है, क्योंकि कंपनी के जो पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स थे 2024-23 के, तो वो काफ़ी डाउन थे। इसी वजह से यहाँ पर हमको ईयर ऑन ईयर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। रोटो पंप में क्या है कि रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल हैं, जो पहले चलते थे उससे थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं, उसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को नहीं मिली है। लेकिन रोटो पंप की जो ग्रोथ है वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ग्रोथ कर रही है, जिसमें कंटिन्यू हमेशा डिमांड इंक्रीज़ ही होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। लेकिन अगर शक्ति पंप की बात करें तो वो मेनली काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सब्सिडी की तरह। अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है सोलर पंप्स को तो शक्ति पंप का बिजनेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है, जो पिछले 1-2 क्वार्टर्स में हमने देखा भी है। पिछले 2 साल से अगर आप शक्ति पंप के रिजल्ट्स देखें तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं। तो उस चीज़ को आप कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी वोलेटिलिटी आ जाती है उसके फंडामेंटल्स में। तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखें। और रोटो पंप में क्या है कि थोड़ी कंसिस्टेंसी मिल रही है
वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी है, तो इसके लिए उनके बिजनेस में नॉर्मली हमको ग्रोथ नॉर्मल देखने को मिल रही है। और अब फाइनली बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रमोटर की होल्डिंग शक्ति पंप में 51% की है और रोटो पंप में 66% की है। एफआईएस की होल्डिंग शक्ति पंप में 3.11% की है, रोटो पंप में थोड़ी सी ही होल्डिंग है 0.16% की है। डीआईएस की होल्डिंग शक्ति पंप में 6% की है, बट रोटो पंप में अभी किसी डीआईएस की कोई होल्डिंग अवेलेबल नहीं है। रिटेलर यहाँ पर 39% है, रोटो पंप में ओनली 33.20% ही रिटेलर्स हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की, कि दोनों कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकती हैं, कहाँ पर पहुँच सकती हैं। तो शक्ति पंप की ग्रोथ जो है वो लार्जली डिपेंड है सोलर एनर्जी एडोप्शन पर, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट सब्सिडी और पॉलिसीज इसके फेवर में है तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है, पर ये हाई रिस्क भी हो सकता है, हाई रिवॉर्ड कैटेगरी भी है। तो इसमें आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस पर ध्यान देना है। रोटो पंप की अगर हम बात करें तो ये लोग फोकस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एडोप्शन और एक्सपोर्ट पर, जो ग्लोबली डिमांड के साथ अलाइन करता है। ये एक डिफेंसिव स्टॉक की तरह हो सकता है क्योंकि वो मेनली डिपेंड है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर, और ये मेनली डिपेंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि कंटिन्यूसली ग्रोथ होता है। तो एक डिफेंसिव स्टॉक है और उसकी तरह ही ये बिहेव कर रहा है, जिसमें कंसिस्टेंसी ग्रोथ के चांसेस भी बनते हैं। तो दोस्तों शक्ति पंप और रोटो पंप दोनों का आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस देखा है। अगर आपको हाई ग्रोथ और रिन्यूएबल एनर्जी थीम में इन्वेस्ट करना है तो आप शक्ति पंप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर आप स्टडी रिटर्न और स्टेबल बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, उसको प्रिफर करते हैं, तो रोटो पंप को आप कंसिडर कर सकते हैं। पर याद रहे मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपना कंप्लीट एनालाइज करने के बाद ही स्टॉक में एंट्री एग्जिट कर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सुमित बेल्ट टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।